गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अध्याय 2 लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका अध्ययन करेंगे कि लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं। कल हमने किया था इसका अध्ययन। जो क्वेश्चन था लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की प्रमुख परिभाषाएं बताइए या उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में अध्ययन किया था। चलिए आज अध्ययन करते हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताएं। कल इसमें पढ़ा था कि जो लोक प्रशासन है उसका प्रमुख जो उद्देश्य हमने पढ़ा था कि लोक सेवा है, जबकि निजी प्रशासन में का मुख्य उद्देश्य अपना लाभ कमाना होता है। लेकिन ये तो इनका अंतर था, लेकिन इनके अंदर कुछ समानताएं भी हैं जो इस प्रकार से हैं। तो पहली जो समानता है सामान्य कौशल की बात आई। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में जिस कौशल की आवश्यकता है वह बहुत कुछ समान होता है। बहुत कुछ की बजाय यदि हम ये कहें कि बिल्कुल समान होता है। इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि आज एक डॉक्टर व्यक्तिगत अस्पताल में कार्य करता है तो कल वह सरकारी अस्पताल में सर्विस कर सकता है या कार्य कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर किसी भी अस्पताल में हो एक जैसे कौशल का ही प्रयोग करेगा। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है सामान्य प्रबंधात्मक तकनीकें। लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन में बहुत सी प्रबंधात्मक तकनीकें सामान्य रूप से पाई जाती हैं या दोनों में प्रबंधात्मक तकनीकें पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ या उदाहरण के रूप में हिसाब किताब रखने की पद्धति या तरीका, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, कार्यालय प्रबंध, आंकड़े उपलब्ध करवाना आदि दोनों प्रशासनों में इसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें हम यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 3 जनसंपर्क का महत्व। चाहे लोक प्रशासन है या निजी प्रशासन, दोनों प्रशासनों में जनसंपर्क यानी लोगों के साथ संपर्क जरूरी है। यदि लोक संपर्क नहीं होगा या जनसंपर्क नहीं होगा तो प्रशासन क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो क्या लिखा, दोनों ही प्रशासन में जन प्रशासन को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि जनसंपर्क के अभाव में किसी भी प्रशासन या किसी का भी प्रशासन सफल नहीं होता। तो यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट सुधार की संभावनाएं, यानी दोनों के अंदर चाहे लोक प्रशासन है या निजी प्रशासन है दोनों के अंदर सुधार की संभावना बनी रहती है। दोनों प्रशासन यह अनुभव करते हैं कि उनके क्षेत्र में सुधार का क्षेत्र काफ़ी है, इसलिए दोनों ही प्रशासन नई खोजों द्वारा नए सिद्धांत तथा विधियों का आविष्कार में लगे रहते हैं। पॉइंट नंबर 5 पद सोपान, यानी दोनों के अंदर किसकी आवश्यकता होती है, पद सोपान की आवश्यकता होती है। यानी हर विभाग में हर प्रशासन में निम्न पद से लेकर उच्च पद तक कर्मचारी होते हैं। तो दोनों प्रशासन पद सोपान की व्यवस्था अपनाते हैं। दोनों प्रशासनों में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, यानी निम्न स्तर का भी कर्मचारी होगा यानी 4th कैटेगरी का, और 1st कैटेगरी का भी कर्मचारी होगा, जिनके कार्य और जिम्मेदारियां निश्चित होती हैं। दोनों ही प्रशासनों में कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो नीतियों का निर्माण करते हैं और कुछ कर्मचारी नीतियों को लागू करने का कार्य करते हैं या जिम्मेदारी निभाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट नियम और विधान, यानी कहने का मतलब है कानून। दोनों के लिए या दोनों ही प्रशासन में कानूनों की आवश्यकता होती है। दोनों प्रशासनों में कर्मचारी नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट उत्तरदायित्व की भावना। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में ही उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। लोक प्रशासन जनता या जनता द्वारा बनाई गई व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन में प्रबंधक अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।